बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा है कि उसे विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कुछ प्रारंभिक आपत्तियां हैं। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या अहम बातें कही हैं, क्या टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो संविधान के तहत अनिवार्य है। सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेजों से आधार कार्ड को बाहर रखने पर चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि आप मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में नागरिकता के मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं। ये गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है। इस पर जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई करते हुए दोनों ने कई टिप्पणियां की। याचिकाकर्ताओं के वकील गोपाल एस ने कहा कि ये मतदाता सूची का पुनरीक्षण है। इसका एकमात्र प्रासंगिक प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है। अधिनियम और नियमों के तहत मतदाता सूची का नियमित पुनरीक्षण किया जा सकता है। ये गहन पुनरीक्षण है और दूसरा संक्षिप्त पुनरीक्षण। गहन पुनरीक्षण में पूरी मतदाता सूची को मिटा दिया जाता है और पूरी प्रक्रिया नए सिरे से होती है, जिसमें सभी 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं को इससे गुजरना पड़ेगा। संक्षेप में मतदाता सूची में छोटे मोटे संशोधन किए जाते हैं। यहाँ जो हुआ है वो एक विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश देना है और इस पर जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो संविधान के तहत सही है, अनिवार्य है। आप ये नहीं कह सकते कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं जो संविधान के तहत अनिवार्य नहीं है। उन्होंने पिछली बार 2003 में ऐसा किया था क्योंकि गहन अभ्यास किया जा चुका है। उनके पास इसके आंकड़े हैं, वो फिर से माथापच्ची क्यों करेंगे। चुनाव आयोग के पास इसके पीछे एक तर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये गहन पुनरीक्षण और संक्षिप्त पुनरीक्षण नियमों में है। हमें बताइए कि आयोग से ये कब करने की अपेक्षा की जाती है, समय समय पर या कब। आप चुनाव आयोग की शक्तियों को नहीं बल्कि उसके संचालन के तरीके को चुनौती दे रहे हैं। जस्टिस जयमाला बागची ने यह भी कहा कि क्या आपको लगता है कि धारा 21 की उपधारा 3 में शामिल है। हमारा मानना है कि उपधारा 3 एक अनिवार्य खंड है जो गहन प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए चुनाव आयोग को सौंपा गया है, इसलिए ये शक्ति उपधारा 3 से जुड़ी है। धारा 21 की उपधारा 3 में यह प्रावधान है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण उस तरीके से कर सकता है जिसे वो उचित समझे। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल एस ने कहा कि उपधारा 1 सर्वव्यापी है, उपधारा 2 सारांश है और 3 गहन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा तो फिर विधायिका ने 2 अलग अलग प्रावधान क्यों लागू किए। उपधारा 1 में नियमों के मुताबिक प्रक्रिया निर्धारित की गई है और उपधारा 3 में एक निश्चित तरीका निर्धारित किया गया है। ऐसा क्यों है। जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि तर्क के आधार को मूल अधिनियम के तहत एक विश्वसनीय पहचान पत्र माना गया है और इसलिए अब इसे बाहर करना गैर कानूनी है। आप गलियों में ना जाएं, हाईवे पर ही रहें, ये जस्टिस धूलिया ने टिप्पणी करते हुए कहा। और वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल एस ने कहा कि बिहार में अंतिम मतदाता सूची जून में ही अस्तित्व में आ गई थी। इसके बाद न्यायमूर्ति धूलिया ने चुनाव आयोग इसमें न्यायाधीशों, पत्रकारों और कलाकारों को शामिल कर रहा है क्योंकि वो पहले से ही जाने जाते हैं। हमें इसे ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, हमें गलियों में नहीं जाना चाहिए बल्कि राजमार्ग पर ही चलना चाहिए। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि आपका मुख्य तर्क अनुमत दस्तावेजों की श्रेणी से आधार कार्ड को बाहर रखना है। इससे पहले चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि याचिकाओं पर उनकी प्रारंभिक आपत्तियां हैं। द्विवेदी के अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल और मनिंदर सिंह चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह भी कहा कि जो पूरी प्रक्रिया है उस पर सवाल नहीं है, लेकिन समय पर ज़रूर सवाल है कि जिस वक्त आप इसे कर रहे हैं क्या ये समय काफ़ी है। अब देखना है कि दोनों पक्षों की तरफ से, यानी कि जो एसआईआर के खिलाफ हैं और जो एसआईआर के पक्ष में हैं, उनके तरफ से आगे और क्या दलीलें दी जाती हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।